रीडिंग सी एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विद ऑटिज्म। इसका मतलब है कि एक मंदबुद्धि बच्चे का अपने शिक्षक को पत्र। इस पत्र के माध्यम से ये जो ऑटिज्म मतलब मंदबुद्धि जो होता है वह अपने भावनाओं को अपने शिक्षक के सामने व्यक्त कर रहा है। माई 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to her teacher. मेरा जो 13 वर्षीय पुत्र लुई है वह मंदबुद्धि है। उसने अपने शिक्षक को एक पत्र लिखने का निश्चय किया जिससे वह अपनी भावनाओं को उनके सामने व्यक्त कर सके। He didn't know where to start, so I asked him what he liked and does not like about the school. वह ये नहीं जानता था कि वह कहाँ से स्टार्ट करे, तो मैंने उससे पूछा कि वह स्कूल के बारे में उसे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मतलब स्कूल में कौन सी गतिविधियाँ उसे पसंद है और कौन सी गतिविधियाँ उसे पसंद नहीं है। आई आस्क्ड हिम व्हाट टीचर शुड एंड शुड नॉट डू। मैंने उससे पूछा कि शिक्षक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। I asked him how he feels in school and what type of help he needs. मैंने उससे पूछा कि वह स्कूल में कैसा महसूस करता है और उसे किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। In the communication between home and school, the student's voice is sometimes lost. स्कूल और घर के जो बीच संचार होता है, मतलब जो संचार का माध्यम होता है, उसमें बच्चे जो हैं वह अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। बट दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस, लेकिन बच्चों की बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थाट्स ओरली और ऑन अ पेपर। लुई जो था एक मंदबुद्धि बच्चा था, इसलिए वह अपनी भावनाओं और अपनी सोच को पेपर पर लिखने के लिए या कागज़ पर लिखने के लिए वह सक्षम नहीं था। दैट्स वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि मैं उसकी भावनाओं को समझूं और उसे व्यक्त करने में उसकी मदद करूं। हियर आई स्टार्ट द लेटर। डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। शिक्षक जी, आपने मुझे जो भी सिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव टू गो टू स्कूल। आई लव टू गो टू स्कूल का मतलब है कि मैं स्कूल जाना पसंद करता हूँ। व्हेन आई गो टू स्कूल आई नोटिस दैट यू गिव मी अ स्माइल। मैंने ये नोटिस किया है, मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब भी मैं स्कूल जाता हूँ तो आप मुझे देख करके मुस्कुराते हैं। यू से हेलो इन अ जेंटल वॉइस। आप मुझे सभ्य भाषा में हेलो बोलते हैं। दैट मेक्स मी फील हैप्पी। इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। आई नीड हेल्प फोकसिंग इन क्लास। मुझे क्लास में फोकस करने के लिए, कि क्लास में ध्यान देने के लिए, जिससे मेरा ध्यान जो है वो कक्षा में रहे, इसके लिए मुझे मदद की आवश्यकता है। माई ब्रेन समटाइम्स फ्लॉप्स। मेरा जो दिमाग है वो कुछ समय के लिए रुक जाता है। समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड आई डोंट नो वाई। कुछ समय मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। समटाइम्स आई गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन पीपल मूव्स अराउंड। कभी कभी मुझे यह महसूस होता है कि जब लोग मेरे आसपास घूमते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील करता हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी। जो लाइट होता है और जो शोर होता है उससे मैं कुछ समय के लिए परेशान हो जाता हूँ। आई लाइक इट व्हेन यू टर्न ऑफ लाइट्स। जब आप लाइट को बंद कर देते हो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस। आपको बहुत ही सभ्य भाषा का यूज़ करना चाहिए। आई वर्क अलॉट, आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम। मैं बहुत कार्य करता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मुझे सारी समय कार्य करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड। जब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेता हूँ तो मुझे थकान महसूस होती है। आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड। और मुझे कुछ समय चलने के लिए ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। You should always tell the truth. One time I had a teacher who liked
to say good job. I tested her. I gave her wrong answer. आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। एक बार मेरे जो शिक्षक थे उन्होंने मुझे कहा कि गुड जॉब मतलब तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। आई टेस्टेड हर, आई गेव हर रॉन्ग आंसर। मैंने इस बात की जांच की, मैंने उन्हें गलत उत्तर दिया था। शी केप्ट सेइंग गुड जॉब, वो बार बार मुझे तुमने अच्छा कार्य किया, अच्छा कार्य किया यह कह रही थी। शी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, उसने सत्य नहीं कहा। वेन आई मेक मिस्टेक नाउ यू ऑलवेज से यू हैव टू ट्राई अगेन। मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं गलती करूँ तो आप मुझे कहें कि तुम्हें पुनः प्रयास करना चाहिए। दैट इज़ टेलिंग द ट्रूथ, मतलब यह जो है वह सत्य बात है, मतलब आपको हमेशा मुझसे सत्य ही कहना चाहिए। आई लाइक इट वेन यू टेल द ट्रूथ, जब आप सत्य बोलते हैं तो मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास टू गो टू अ सोशल स्किल और स्पीच, मुझे सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक कौशल और जो भाषण वाली जो क्लास होती है उसको मिस करना मुझे अच्छा नहीं लगता। आई लाइक माई रेगुलर शेड्यूल, मुझे अपना जो रेगुलर शेड्यूल है जो जिसमें मैं कार्य करता हूँ वह मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू बी विद द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मैं अन्य स्टूडेंट के साथ रहना मुझे कक्षा में पसंद है। आई वॉन्ट टू लर्न विद द टीचर, मैं शिक्षक के साथ सीखना चाहता हूँ। आई लाइक लंच क्लब, लंच क्लब इज़ अ पार्ट ऑफ माई शेड्यूल, मुझे एक साथ सामूहिक रूप से भोजन करना अच्छा लगता है और सामूहिक रूप से भोजन करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ, यह मेरे शेड्यूल में शामिल है। आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो लंच क्लब, मैं लंच क्लब में भोजन करना मिस नहीं करता हूँ। आई फील कन्फ्यूज्ड व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, जब मैं अन्य स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स, मैं अदर स्टूडेंट के साथ रहना मुझे पसंद है। बट आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स, कुछ लोगों की बातें जो होती हैं मुझे कभी कभी हर्ट करती हैं। When I was in preschool, I asked my teacher where mom was. जब मैं प्री स्कूल में था, छोटी क्लास में था, तो मैंने अपने शिक्षक को पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। द टीचर सेड योर मदर इज़ गॉन, तो शिक्षक ने कहा कि तुम्हारी माँ जो है वह चली गई है। आई आस्क्ड माई टीचर वेयर मॉम वाज, द टीचर सेड योर मदर इज़ गॉन, उसने कहा कि मेरी जो माँ है वह चली गई। आई फेल्ट स्कैर्ड, आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, मुझे इससे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी आई लाइक टू वर्क विथ यू, तो मैंने अपने शिक्षक से कहा कि मैं आपके साथ कार्य करना चाहता हूँ। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आइज़, जब आप मेरी आँखों में आँखें डालकर देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चन वेरी केयरफुली, जब आप मुझे क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग एट स्कूल, मैं हमेशा स्कूल में कुछ ना कुछ नया करना चाहता हूँ। आई नीड समवन टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई, मुझे कुछ नया सीखने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता महसूस होती है। आफ्टर आई लर्न हाउ कैन आई इट ऑन माई ओन, मतलब इसे मैं किस प्रकार अच्छे से सीख सकता हूँ, यह मुझे सीखना अच्छा लगता है। दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर, इसका मतलब है कि आप बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं। योर फ्रेंड लुई, आपका मित्र लुई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये जो पोयम है इसमें एक जो मंदबुद्धि छात्र है वह अपनी भावनाओं को अपने पत्र के माध्यम से उसने व्यक्त किया है। ठीक है, तो इस लेसन को आप ध्यान से पढ़िए और जो सेंटेंस आपको बताए गए हैं उसको ध्यान से आप समझेंगे। ये अनसीन और सीन पैसेज बनाने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा।